हेलो एवरीवन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, आज मैं उसका आप लोगों के सामने एक छोटा सा समरी बताऊंगी, जो कि आप एग्जामिनेशन में एज इट इज़ भी लिख सकते हो और फिर अपने तरीके से इसे बनाकर भी खुद से लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, ठीक है। ठीक इसके बाद मैं आप लोगों को समरी तो इस वीडियो में आप लोगों को दे ही रही हूँ। इसके बाद फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगी, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन ये सब बताऊंगी, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा आप लोगों का। तो समरी क्या है इसका थोड़ा देख लेते हैं इसमें, ठीक है। इसमें बोला गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ अ रिमार्केबल एसे रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए, मैं एक बात यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि कोई सा भी ऐसे हो या फिर कोई सा भी स्टोरी हो, पोयम हो, कुछ भी हो, ऐसे लिखने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि उस ऐसे में आपको बताना होगा कि आप लिख किन के मतलब उस ऐसे को लिखा किन्होंने है, ठीक है। जैसे कि ये वाला है ना कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना होगा कि हाँ किन के द्वारा लिखा गया सबसे पहला कोई भी ऐसे लिखने का, तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को कल्चर जो कि एक ऐसे है, इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा प्रश्न, ठीक है। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको प्यार से हम लोग बापू कहते हैं, उन्होंने लिखा है, ठीक है। आगे है, ही इज़ पॉपुलरली नोन एज बापू, आ गया ना, और द फादर ऑफ द नेशन। इन ये जो महात्मा गांधी हैं वो पॉपुलरली बापू के नाम से और फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ही वॉज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि वो जो है ना, वो एक स्पिरिचुअल लीडर से ज़्यादा वो एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक है। यानी कि पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिक जो भी आज़ादी के समय करवाए हैं उन्होंने, जो भी राजनीति खेल खेल के हमें आज़ादी दिलवाई है, उन सब चीज़ों से वो ज़्यादा एक धार्मिक नेता थे, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, गांधी जी हैज़ ब्यूटीफुली नैरेटेड द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इन दिस एसे। मतलब कि गांधी जी जो है उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से नैरेट किया है इंडियन सिविलाइजेशन जो एक ऐसे है, उसकी नींव क्या है, क्या है उसकी नींव आखिरकार। तो वो उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से नरेट किया है। आगे कहते हैं, ही हैज़ कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन विथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इस ऐसे में उन्होंने कंपेयर किया है इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कंपेयर किया है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, इन दोनों में कितनी अंतर है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरह आज भी इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो नहीं बनी है। हमारी जो सभ्यता है वो बहुत ही धार्मिक है, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जैसे कि चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, टर्की हो गया, इन सब का देखेंगे तो वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की जो कस्टम है, रीति रिवाजें हैं, वो बहुत ही डिफरेंट है। और अभी जो इंडिया की है वो बहुत अलग है। तो उन्होंने यही बताया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, he says that modern civilization teaches the lesson of materiality while Indian civilization teaches that simple living, high thinking, and high thinking, सादा जीवन उच्च विचार के बारे में हमारी सभ्यता बताती है, जबकि जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन हमें मटेरियलिटी के बारे में बताती है, टीच करती है। यानी कि मटेरियलिटी कहने का अर्थ ये है कि पदार्थ,
पदार्थ यानी कि जो सामान हो गई, चीज़ें हो गई, वो उस तरह की चीज़ें बताती है मॉडर्न सिविलाइजेशन। बट जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है वो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के बारे में बताती है। आगे है, आवर एंसेस्टर्स फॉलोड द प्रिंसिपल एंड लिव्ड अ हैप्पी लाइफ। हमारे जो पूर्वज थे वो एक प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, एक ऐसा सिद्धांत रखते थे कि हमें खुश रहना है अपने जीवन में, ठीक है। दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी, वो पैसों के पीछे नहीं भागा करते थे। एंड दैट इज़ वाई दे वेयर सेटिस्फाइड, और इसी कारण से वो संतुष्ट हुआ करते थे, ठीक है। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन पीपल हैव बिकम ग्रीडी। अभी के जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो, उसमें जो लोग हैं, पीपल जो है वो बहुत ही लालची हो चुके हैं। उन्हें जितना चाहिए ना उससे वो और अधिक मांगा करते हैं, ठीक है। उन्हें उनकी ख्वाहिश कभी कमी नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, माइंड इज़ अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स स्टिल इट रिमेन्स, the more it the more it gets, the more it wants, still it remains unsatisfied। देखिए जो पॉइंट्स को मैं हाईलाइट की हूँ, ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट को आप अपने ऐसे में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं लेकिन ये सारे पॉइंट को ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे कहते हैं गांधी जी कि माइंड जो है ना, हमारा दिमाग, वो एक रेस्टलेस पक्षी है, ठीक है। जितना उसको दे दो उससे वो और अधिक मांगेगी। वो तब तक मांगेगी वो जब तक संतुष्ट न हो जाए। और आपको लगता है कि ये मानव जीवन जो है कभी भी संतुष्ट हो सकती है? नेवर, कभी नहीं। यहाँ से चांद क्या अंतरिक्ष तक पहुँच गई, अभी तक संतुष्टि नहीं मिला है। तो गांधी जी का ये कहना था और सही कहे हैं इन्होंने। आगे देखते हैं, वो कहते हैं, आगे देखिए, Thus we can say that Indian civilization is the most vital and the longest surviving of all civilization in the world। देखिए अब ये हम पैराग्राफ को लास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ को लास्ट करने वक्त में हम ना अपने ये क्या बोलते हैं इसको, इस चीज़ को बताते हैं कि हमें पोयम या फिर स्टोरी जो भी है वो कैसी लगी है, ठीक है। ये सब हमें बताना होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि दिस वी कैन से दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज़ द मोस्ट वाइटल एंड द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ऑफ ऑल सिविलाइजेशन। अंततः हम ये कह रहे हैं कि हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो मोस्ट वाइटल है, बहुत ही सुंदर है, और द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ऑफ ऑल सिविलाइजेशन, और वर्ल्ड में जितने भी सिविलाइजेशन है उन सबों में सबसे ज़्यादा सर्वाइव करने वाला सिविलाइजेशन है हमारा सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन। सो इंडियन सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड। इसीलिए जो हमारी सभ्यता है वो पूरी दुनिया को सिखा सकती है। देयरफॉर वी डोंट नीड टू फॉलो द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसीलिए हम लोगों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल, यही था। आप लोग इतना लिख के आओगे, आप लोगों को फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियर हुआ, ये आप लोग लिख लेना इतना, और फिर मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को ताकि हम आपसे दोबारा मिल सकें।